मुसलमानों को नीतीश कुमार से बिल्कुल शिकायत नहीं। मुसलमानों को क्यों शिकायत रहेगी? उन्होंने ऐतिहासिक काम मुसलमानों के लिए किया है। लालू प्रसाद यादव पर तो यकीन करने का मुसलमान को मुझे नहीं लगता है कि कोई अब जगह रह गई है। फाउंडर थे आरजेडी के, जनता दल के, राष्ट्रीय जनता दल के मरहूम शहाबुद्दीन साहब। आज उनकी अबला जो बेवा महिला है हिना शहाब मैडम, उनका क्या गति है? उनका डेथ हुआ, शहाबुद्दीन साहब का सारा परिवार लालू जी का वहां मौजूद था, लेकिन कोई देखने नहीं गया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन मुसलमानों पर वो हमेशा मेहरबान रहे। रही बात एनडीए से हमारा अलायंस है, तो अलायंस किसी से भी हो, सबका मैनिफेस्टो अलग अलग है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, हमारे नेता की नीति अलग है, और हम लोग अपने नेता की नीतियों पर चलकर काम करते हैं। और हमको नहीं लगता है कि कहीं मुसलमानों में उलझाव है नीतीश जी के नाम पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर के चर्चा की है तो वो ये है, और वो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बिहार में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए अब आप इधर उधर मत भटकिए, आप वोट हमको दीजिए। कई जनसभाएं की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन संगठन में भी इन सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल के इंचार्ज है मेजर इकबाल हैदर खान, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि सीतामढ़ी के आप संगठन के प्रभारी पहले भी रहे, लेकिन आपको इस बार लोकसभा चुनाव में सह प्रभारी बना करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजा है। चैलेंज आपके लिए सीतामढ़ी का चुनाव आपकी पार्टी के लिए हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुसलमान लीडरशिप मुसलमान को जाके समझाए कि आपने बहुत सारा काम किया है नीतीश कुमार ने, इसलिए वोट दे दीजिए आप। देखिए, मुसलमानों को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कि पार्टी का कॉमन मामला है कि चुनाव जब आता है तो प्रभारी और सह प्रभारी और विधानसभा प्रभारी ये सब बनाया जाता है। नेतृत्व हमारा जिसको चाहता है उसको बनाता है। उसी के तहत हमको सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मुझे सह प्रभारी बनाया गया है। हमारे प्रभारी आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज बाबू हैं, भवन निर्माण मंत्री, और विधानसभा प्रभारी भी अलग अलग हैं। तो मुसलमानों की जहां तक बात है तो मुसलमान ये मानता है, और मुसलमानों को नीतीश कुमार से बिल्कुल शिकायत नहीं। मुसलमानों को क्यों शिकायत रहेगी? उन्होंने ऐतिहासिक काम मुसलमानों के लिए किया है। अब आप भागलपुर को ले लीजिए। भागलपुर दंगे के फाइल को उन्होंने, केस को उन्होंने रीओपन करवाया, और रीओपन करवा के सभी को सजा दिलवाया। और जो गांव से भाग गए थे, उजड़ गए थे, अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर, उन लोगों को पुनर्स्थापित किया, उन लोगों की पुनर्वापसी हुई, और आज वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐतिहासिक है। देश में ये पहला ऐसा वाकया है जिसमें इतने बड़े माने उजड़े हुए लोगों को उन्हीं के जगह पर बसाया गया। ये पहला है। दूसरा कि जितने विकास की बात है तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। खुली हुई गोपनीयता है, ये खुला हुआ सच भी कह सकते हैं इसको। लेकिन मुसलमानों पर वो हमेशा मेहरबान रहे। रही बात एनडीए से हमारा अलायंस है, तो अलायंस किसी से भी हो, सबका मैनिफेस्टो अलग अलग है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, हमारे नेता की नीति अलग है, और हम लोग अपने नेता की नीतियों पर चलकर काम करते हैं। और हमको नहीं लगता है कि कहीं मुसलमानों में उलझाव है नीतीश जी के नाम पर। मतलब नीतीश कुमार पर मुसलमानों को पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। लोग साइलेंट है, खामोश तो है अभी तक, लेकिन मुसलमान मौजूदा सियासत में खामोश है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यकीन करेंगे, लालू प्रसाद यादव पर यकीन करेंगे? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद यादव पर तो यकीन करने का मुसलमान को मुझे नहीं लगता है कि कोई अब जगह रह गई है। अब आप देख लीजिए, एक फाउंडर थे आरजेडी के, जनता दल के, राष्ट्रीय जनता दल के मरहूम शहाबुद्दीन साहब। आज उनकी अबला जो बेवा महिला है हिना शहाब मैडम, उनका क्या गति है? उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। उनका डेथ हुआ, शहाबुद्दीन साहब का
सारा परिवार लालू जी का वहां मौजूद था, लेकिन कोई देखने नहीं गया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। बार बार आवाज लगाने के बाद भी उनके लड़का ओसामा साहब आवाज लगा रहे थे और न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई थी उनकी, किसी ने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद जब नॉर्मल हुआ परिवार तो भी लगातार उनका ये किया गया, उनको इग्नोर किया गया ऑलवेज। और ये इग्नोर किया गया। मेजर साहब सवाल ये है कि आप टिकट काहे दे दिए, नीतीश कुमार काहे टिकट दिया? अगर इग्नोर आरजेडी ने किया, हमदर्दी आप इतनी दिखाते हैं जेडी मुसलमान होने के नाते, तो आपने क्यों टिकट क्यों नहीं दे दिया? आप ये देखिए कि हम 16 में एक दिया है, वो 26 में 2 दे रहे हैं और दम भरते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम MY के समीकरण पर चलते हैं और ये करते। ये खोखली बातें हैं। और इस तरह से अब देखिए अभी उनका घोषणा पत्र आया है, घोषणा पत्र उनका अभी जो आया है वो क्या है कि हम 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। कहाँ से दे दीजिएगा आप? इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन में ही विरोधाभास है। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसको सत्ता की चाबी जिसके पास रहनी है, जिसका प्रधानमंत्री बनना है, बनने का ख्वाहिशमंद है या सपना देखता है, वो पार्टी कह रही है कि हम 30 लाख देंगे और ये 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कहाँ से दे देंगे? खोखला नारा नहीं है तो क्या है? मुसलमान यकीन कर रहा है नीतीश कुमार पर, वोट देगा इस बार। आपको जिम्मेदारी मिले, सीतामढ़ी में जीत पाएंगे आप लोग? सीतामढ़ी की जहां तक बात है, वहां आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर साहब हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में सिंगल वो सीट है जहां धर्म, जात, तबका, बिरादरी, फिरका, मजहब सबसे हट करके हवा बह रही है। और वो हवा बह रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बह रही है देवेश चंद्र ठाकुर जिंदाबाद की। जीत रहे हैं भारी मतों से। हम 3 लाख 4 लाख से ऊपर मार्जिन से जीतने जा रहे हैं वहां, चूंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने सरजमीन पर काम किया है। उन्होंने न किसी का जात पूछा, न किसी का मजहब पूछा, न किसी का धर्म पूछा, न किसी का गांव पूछा, न किसी का मोहल्ला पूछा। जो भी उनके यहाँ गया, जिसने भी आवाज लगाया, जो भी दुखियारा गया, उसके दुख में वो शामिल रहे हैं और उसकी समस्या के निवारण के लिए उन्होंने पहल की और उसको अंजाम तक पहुंचाया है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खान, जो सह प्रभारी बनाए गए लोकसभा सीतामढ़ी के लिए। वहां पर एनडीए के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और उधर आरजेडी से अर्जुन राय को पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन इनका कहना है कि संगठन के तौर पर वहां जो काम करना है वो करना ही, और खास बात ये भी कहा कि मुसलमान हो या कोई भी मजहब का मानने वाला हो, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास की मेहरबानी की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और इसी का बदला इस चुनाव में लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यकीन करते हुए वोट के तौर पर देंगे।